साध संगत जी, वाहिगुरू दी बड़ी किरपा हुई है कि गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज दे विच कीर्तन करन दा जो ये अवसर प्राप्त होया है, इस तरह दे जो अवसर हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर इंग्लैंड ते अमरीका मिलदियां ते रही हैं। उधर भी सैमीनार्स वगैरह होंदे रहे हैं, लेकिन ये भी ख्वाहिश हुंदी सी कि हिंदुस्तान च खास करके पंजाब दे विच ਇਹ ਜਿਹੜੀ एज ब्रैकेट दे जिसनों असीं आखिए कि साडी अपकमिंग जनरेशन जो है, जो कि बहुत ही अजीब किस्म का संसार का वातावरण जिहड़ा है उसनों ये फेस कर रहे हैं। जिस दे विच अनइमैजिनेबल कंपीटिशन है अते सर्वाइवल जो है वो बहुत ही टफ हो गया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दा डायरैक्ट असर स्टेट ऑफ माइंड ते कितना पैंदा होएगा। उस दे नाल मन दे अंदर इंसान दे अंदर कितनियां गिनतियां सोचां विचारां, क्योंकि उसका फ्यूचर उसने बनाना है। जे नहीं बनांदा तां भी गुजारा नहीं, जे बनाउंदा है ते बनाउण दे विच ही पिस जांदा है। सरदार दलजिंदर सिंह जी बहुत ही प्यारे, बड़ी प्यारी निगी आत्मा वाले गुरमुख हैं। वो हमेशा ही मेहरबान कृपालू रहंदे हैं। ये बच्चों नूं नाल तांती साज ते लैके आए हैं और हुण कुछ समा भी होर वधाता है। तो उस दे लई खुशी है कि जो दास एक्सप्रेस करना चाहता है वो अच्छी तरह कर पावांगा। तो जो अर्ज कर रहा सी कि अज दे नौजवान नूं, इस जनरेशन नूं सेहत तां सिर्फ एक ही है, वो किहड़ी है? बाहर दी दौड़। वो बाहर दी दौड़ ही सेहत रह गई है, और वो बाहर दी दौड़ जीवन नूं बेशक किधर ले जाए, अंदरों बिल्कुल खोखला कर दे, अंदरों कमजोर कर दे। इस दे मोराल्स एंड एथिक्स बेशक वो सारे दे सारे इसनूं छिक्के ते टंगने पै जाण, और सेहत इसकी जिहड़ी है अज दी दुनिया जो मिल रही है वो है कि ट्राई टू बिकम बिग। अज दी दुनिया सिर्फ उस चीज बिलीव करती। आज सारा कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड तो रहा है, पर उसकी जिहड़ी अडॉप्शन है वो इतनी तेज रफ्तार दे नाल यंगर जनरेशन दे उत्ते इफेक्टिव हो रही है कि दे आर लूजिंग द सेंस ऑफ द लाइफ। They are basically losing
their entire richness of their heritage. तो उस दे उत्ते गुरबाणी सानू किवें इमदाद कर सकती है। गुरबाणी साडे सामने साडी अवेयरनेस दे विच कुछ ऐसे पहलू लैके आउंदी है जो कि वो कितों भी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने जदों असीं हुण कीर्तन सुनांगे, पहला एक शब्द गायन होएगा, उस शब्द के गायन तो बाद फिर उसकी जो है व्याख्या होएगी। व्याख्या दो तरह नाल हुंदी है। एक तो आम गुरुद्वारियां दे दीवानां दे विच, क्योंकि उत्थे एज फैक्टर जिहड़ा हुंदा है मोस्टली इट इज 50+। सो 50+ का जो एज फैक्टर है, उन्हां दे थॉट्स, उन्हां दे ओपीनियंस, उन्हां दा परस्पैक्टिव, उन्हां दी थिंकिंग वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हुंदी है। उत्थे जाके बदलन की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जो बिलो 40 कह लीए, जो कुछ नजर आ रहा है, ये एज फैक्टर बहुत घट सानू ऑडियंस च मिलता है। सो उन्होंने लिए उस तरह के कीर्तन होंदे हन। इस एज फैक्टर दे वास्ते कीर्तन नू उस किस्म दे नाल अज दे कीर्तन दे विच दास ने यही कोशिश करनी है, आप जी नू एक ब्रीफ या एक्सपोजर देना है गुरबाणी का। क्योंकि कीर्तन एक ऐसी यह गुरु ग्रंथ साहब की एजुकेशन है जो एक दिन दे विच तां ईवन इंट्रोडक्शन देनी भी जिहड़ी है वो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर कोई 5-7 दिन लगातार कीर्तन हुंदे, हो सकता है इन फ्यूचर हो भी जान, तो उस दे उत्ते फिर गुरबाणी दी जिहड़ी है ट्रू पिक्चर जिहड़ी है वो साडे सामने पेश की जा सकती। सो पहला तो शब्द सुनो। शब्द सुनने का भी एक ढंग हुंदा है। शब्द सुनने का ढंग हुंदा है कि समझ बेशक कई पंक्तियां ना भी आन, पर असीं शब्द उदां दा लिया है जो समझ आएगा। पंजाब च रहने वाले पंजाबी अच्छी तरह जानते हैं, सो शब्द भी समझ आएगा। लेकिन सुनने का ढंग यह होना चाहिए है कि माइंड नू बिल्कुल ट्यून कर देना चाहिए है। समझ लो, गायन शब्द का एक फ्लो है और जो मन है, ध्यान है, ये उस फ्लो दे नाल रल जाए और उस फ्लो दे विच ये फ्लो करे। जो ही इस दे अंदर कोई होर थॉट्स आने शुरू होए, समझ लो तुसीं उस फ्लो चों बाहर निकल गए। तुहाडे पार्ट ते तुसीं ये प्रैक्टिस करनी है, स्टे विद द फ्लो एंड गो विद द फ्लो। और जदों ही मन उस चों बाहर निकले, उसनूं वापस फिर उस फ्लो दे विच लैके आओ। बाई एंड बाई होएगा कि ये जिहड़ा मन है, ये सेंस ऑफ कामनेस, सेंस ऑफ स्टिलनेस एंड शांति ये महसूस करने लग जाएगा। बाकी है राग, ये है साउंड करंट, इसका बहुत मैजिकल असर है। 12 दे 12 सुरां नूं जीनियस लोगां ने, महापुरखां ने अलग अलग कॉम्बीनेशनस दे विच ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼। ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਿਟਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਿਟਰੇਟ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। बच्चा भी, बिरध भी, जवान भी, अगर इसनूं सुनने की टैक्नीक आए,
सुनने की टैक्नीक यह है कि जिमें खंड है या मिश्री है, उसका टेस्ट करने लई कोई PhD नहीं करनी चाहिए या करनी पैंदी। यू डोंट हैव टू बी PhD इन ऑर्डर टू टेस्ट ए मैंगो, क्योंकि वो टेस्ट बड्स जिहड़े हैं वो साडे अपने अंदर ही है। इस तरह साउंड की जिहड़ी टेस्ट है उस दे लई भी वाहिगुरू ने सानू इक्विप्ड किया होया है। जरूरत सिर्फ इस गल की है कि मन नू बिल्कुल टिका के उस साउंड दे नाल और उस जो टाइमिंग है, रिदम है, उस दे नाल फ्लो करना है। मन नू इधर उधर जान नहीं देना, नेत्र बंद करके अपने आप नू अब्जॉर्व करने की कोशिश करनी उस दे विच। तो यह संगीत फिर तुहानू तुहाडे अपने अंदर ले जाएगा। जिहड़ा अजकल असीं बाहर सुनते हैं वो जिवें किसी चीज नू जड़ों उखाड़ देईदा हुंदा, वो मन की वो हालत करता है। यह है जिहड़ा अंदर लै जांदा। सो पहला उहदा वंदना आखते हैं, उसनू मंगलाचरण आखते हैं, जिसनू इनवोकेशन आख्या जाता है, जिस दे विच सब तो पहला परमात्मा शक्ति तो उसकी ग्रेस, उसकी कृपा मंगी जाती है कि यू ब्लैस अस सो दैट वी कैन सिंग यूर प्रेजेस, वी कैन गेट ट्यून्ड विद यू। वो हुंदा है, उसनू कहते हैं मंगलाचरण, वंदना भी कहते हैं, इनवोकेशन भी कहते हैं। तो पहला वो 2-4 मिनट, उस तो बाद शब्द गाया जाएगा, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। तो फिर नाल नाल उसकी जड़ी है, उस दे विचों जो मैसेज दास ने आप जी की सेवा च अर्ज करना है वो कीता जाए। एक लफ्ज नू पकड़ियो की क्या है। दीन दयाला ओ दीन दयाला मेरे दीन मेरे दीन दीन दयाला दीन ओ दीन दयाला मेरे दीन दीन दयाला सुख सागर सुख सागर सुख सागर मेरे गुर गोपाला
ओ मेरे गुरु गोपाल। मेरे गुरु गोपाल, मेरे गुरु गोपाल। गुरु गोपाल, गुरु गोपाल, गुरु गोपाल, गुरु गोपाल, गुरु गोपाल, गोपाल। हे मेरे गुरु गोपाल। गुरु गोपाल, गुरु गोपाल, गुरु गोपाल, गुरु गोपाल। कर कृपा नानक, नानक गुण गावे, गुण गावे, गुण गावे। रखो सर में असाड़ी जी। ए मन मेरे मन मेरे, ए मन मेरे, तू सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले। ए मन मेरे, ए मन मेरे, तू सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले। ए मन मेरे, ए मन मेरे, मेरे, ए मन मेरे, तू सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले। ए मन मेरे, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਇਸ ਹਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਦੁਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ।
मन मेरे मन मेरे आए, मन मेरे सब गाओ मेरे आए, मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले, मन मेरे हर नाल रहो तू मन मेरे, 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 दुख सब विसारना, दुख सब विसारना, दुख सब विसारना, दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा, अंगीकारो करे तेरा, ग ग ग म प प प म रे, हरे ग मरे ग 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 ग ग म प ग ग म प द द प म ग ग रे प प म ग ग रे सा। अंगीकारो करे तेरा, अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना, कारज सब सवारना, कारज सब सवारना, कारज सब सवार। ए मन मेरे, ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले, ए मन मेरे, ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले।
हर नाल रात मन मेरे, हर नाल रात मन मेरे, दुख सब विसारना, दुख सब विसारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, स्वामी 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 सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मन विसारे, सो क्यों मन हो विसारे, सो क्यों मन हो विसारे, सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन कह नानक 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 कहे नानक मन सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले। मन सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले,
हे मन मेरे सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले। ये मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, सदा सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले। मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले। सदा रहो हर नाले, हर नाले, हर नाले, हर नाले, हर नाले, हर नाले, हर नाले। मन मेरे
सदा रहो, सदा रहो, सदा रहो। हर नल हर नल हर नल हर नल एह मनो मूरख, एह मनो मूरख, एह मनो मूरख, ए मनो मूरख लोभिया, ए मन मूर्ख लोभिया तू लोभे लगा लुभान। ए मन मूर्ख लोभिया तू लोभे लगा लुभान। एह मनो, एह मनो, एह मनो, एह मनो, ए मन मूर्ख लोभिया तू लोभे लगा लुभान। शब्द न पीते सागता तू दुर्मत आवन जान। शब्द न पीते, शब्द न पीते साकता तू दुर्मत आवन जान। एह मन, ए मनो, एह मनो, एह मनो, मन रे कौन कुमत, मन रे कौन कुमत तेनी, 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 कौन कुमत तेनी, लीनी। एह मन, एह मन, एह मन, मेरे आ, मेरे आ, मन मेरे आ, मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले। मेरे आ, मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले, सदा रहो हर नाले। ए मन मेरिया तू समझ अचेत आणे आराम। ए मन मेरिया तू समझ अचेत आणे राम। तू समझ, हो तू समझ, हो तू समझ, हो तू समझ, जी तू समझ, हो तू समझ, हो तू समझ, हो तू समझ। यह मन नहक न कहो करे, यह मन नहक न कहो करे।
जय मन नेक न कयो करे, सीख सिखाए रहे हो अपने से, सीख सिखाए, सीख सिखाए रहो अपने से, सीख सिखाए रहो अपने से, सीख सिखाए रहो अपने से। गुरमत तेना करे, गुरमत तेना करे, गुरमत तेना करे, गुरमत तेना करे। मन मेरे आ, मन मेरे आ, मेरे आ, मन मेरे आ, मन मेरे आ, मन मेरे आप जी ने ये शब्द जिस ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ जो मोस्ट फंडामेंटल चीज है वो है मन की ट्रांसफॉर्मेशन। मन की बदलाहट, इसनों कई शब्दों के नाल उन्होंने निरूपण किया है, कई शब्दों के नाल उन्होंने कहा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮਨੋ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੂਰਖ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ फ्रेश, बहुत नया एटीट्यूड नहीं अख्तियार करते, उतनी देर तक संस्कारां करके सुनी सुनाई जो सिक्ख्या है उस करके असी सत्कार ते करते रहांगे। मनां दे विच साडे क्योंकि वो कंडीशनिंग बिठाल दिती गई है, जिस करके असी इन्हां दा सत्कार ते करते रहांगे। परंतु ये जानन तो बिल्कुल ही फेल हो जावांगे कि इन्हां ने कहा कि इन्हां दे विच की है। वो ऑलरेडी हो चुका है, वो नुकसान ऑलरेडी बहुत हो चुका है। गुरु जी मन नू किते कहते हैं, ए मनो मूर्ख लोभिया तू लोभे लगा लुभान, शब्द ना पीजे साकता तू दुर्मत आवन जान। किते आख्या, ए मन मेरिया तू समझ अचेत इयाणिया राम। आओ अगर एक सवाल रेज करिए कि असी सारे जितने इत्थे बैठे हैं अपनी जिंदगी दे, अपने फाइनेंसिस दे, अपनी फिजिकल हेल्थ दे, अपने परिवारां दे तमाम कम्मां दे विच इन्वॉल्व रहने हैं, इंटरेस्टेड रहने हैं और बड़ी सख्त मेहनत करते हैं।
लेकिन कितने कहन साडे विच जिहड़े इस गल नूं भी महसूस करते हैं कि आई नीड टू डू समथिंग विद माई माइंड आल्सो। कितने कहन साडे विच जिन्हां दे मन च यह ख्याल आंदा होवे कि मैं बाकी तमाम चीज़ां दी जिहड़ी है लाइफ दी क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ते इंप्रूव करना चाहना। लिविंग स्टैंडर्ड असी इंप्रूव करते हैं ना, बेटर क्लोथिंग, बेटर कार्स, बेटर हाउसेस, बेटर टेलीविजन, बेटर फर्नीचर, बेटर अदर इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी हैं, असी हर चीज नूं उसका जिहड़ा स्टैंडर्ड है वो उच्चा चकना चाहने। पढ़ाई भी असी इसे करके करते हैं, अच्छी नौकरियां मिलणगियां, अच्छे पे पैकेज मिलणगे, जिस दे नाल साडा लिविंग स्टैंडर्ड जिहड़ा है वो अच्छा हो जाएगा। बाहरले देशां नूं जाण दी भी लोग ताइयों ही कोशिश करते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड जिहड़ा है वो अच्छा हो जाएगा, जिहड़ियां फिजिकल नीड्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। साडी सबना दी दौड़ इत्थों तक। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की तालीम कुछ होर कहती है, जिसनों कि बहुत क्लैरिटी दे नाल, बहुत सिंपल वे दे नाल असां सुनिया नहीं, सानू सुनाया नहीं गया कि गुरु ग्रंथ साहब जी की तालीम की कहती है। हुण मैं पंक्ति बोलांगा और फिर आप जी नूं भी बेनती करांगा कि मेरे बोलण तो बाद 5, 7, 8, 10 दफा उस पंक्ति नूं बोली जाओ, बंद ना करियो, बंद ना करियो, बोलते जाओ ते नाल नाल ये सोचते जाओ कि आ है लैसन, आ है एक्चुअल एजुकेशन जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज संसार नूं, दुनिया नूं देनी चाहुंदे हैं। हुण मैं पंक्ति अर्ज करन लगा, लो सुनो, फिर उस तो बाद सारे बोले। गुरु जी कहते हैं गुर के शब्द बनावो ए मन। बोलो, के शब्द बनावो ए मन, बनावो ए मन, गुर के शब्द 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 बनावो। बस इतना उपदेश, इतना नुक्ता जिस दे अंदर वस गया, जिस दे अंदर घर कर गया, जिसनों समझ आ गया, समझ लो उसने बहुत कुछ अकम्पलिश कर लिया। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सारे गुरु ग्रंथ साहब नूं पूरा ना पढ़ सकन, और पढ़नगे भी तो बहुत कुछ फिर भी मिस कर जाएंगे। लेकिन ये जूल्स हैं, ये मोती हैं, ये डायमंड्स हैं, जो जिसनों कहा जा सकता है कि छोटे छोटे सूत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं। अगर इन्हों असीं कलैक्ट करते जाइए और इन्हां दा एक गारलैंड बना लईए और उस गारलैंड नूं अपने मन दे विच पहन लईए, दैट विल बी द वे टू वर्शिप गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। अगर समझिए कुछ भी ना, तो ढेरां दे ढेर रुमाले चाढ़ते जाइए, ढेरां दे ढेर फुल चाढ़ते जाइए। ये सारा जो बाहर का कर्मकांड है ये करते जाइए, लेकिन वो सब तो ज्यादा वैल्यूएबल जिहड़ी चीज है जो विच लिखी गई है उसनू ना समझिए तो फिर की हासिल होया।
तो बाहर बाहर ही रह गए। तो पहली पंक्ति और पहला जदों आप बोले उस दे विच जिहड़ी एनर्जी सी वो वीक सी, लो सी, क्योंकि प्राणा मन है, पुराने सुभाव, पुरानी ओदी टेंडेंसी वो पक चुकी है। ये इशू ही नमा है। ये इशू कहता की है कि बिल्ड ए न्यू माइंड। इसका अर्थ यह होया कि जो पुराना मन है इट इज वर्थ डिस्कार्डिंग, इट इज ऑफ नो यूज। कहते हैं गुर के शब्द बनावो ए मन। बोलो हुण सारे, गुर के शब्द बनावो ए मन, 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 गुर के शब्द बनावो ए मन। सारे नहीं बोल रहे हाले। गुर के शब्द बनावो ए माइंड रेजिस्ट करेगा, साडा ही माइंड रेजिस्ट करेगा बोलन तो। साडा अपना मन ही जिहड़ा है वो बोलन तो ढिलमठ करेगा। उस मन नूं तब्दील करन दी लोड़ है, उस मन नूं बदलन दी लोड़ है और नया मन उसारन की जरूरत है। इस करके उन्होंने इतनी पंक्ति दे विच सानू उपदेश देता है। इतनी पंक्ति का उपदेश बहुत ज्यादा है, बहुत काफी है। उस तो बाद फिर कम शुरू होता है। ये तो उपदेश दे दिता गया है, बाद की स्टेज आएगी कि किवें। पहला तो फरमान ये अंदर वसाना है कि गुरु जी कहते हैं स्टार्ट बिल्डिंग ए न्यू माइंड। तो आखो फिर, गुर के शब्द बनावो ए मन, 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 गुर के शब्द बनावो। कई नहीं बोल रहे, के शब्द बनावो, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रैक्टिस। गुर के शब्द बनावो ए मन, 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 गुर के शब्द बनावो ए मन। आ जिंदगी का एक प्रोजेक्ट है। जिस तरह असी जिंदगी के कई सारे साडे प्रोजेक्ट्स होंदे हैं, मैं आ भी बनाना है, मैं आ भी बनाना है, मैं आ भी करना है, मैं आ भी करना है, मैं औथे भी पहुंचना है, मैं औथे भी पहुंचना है। कितने सारे प्रोजेक्ट्स होंदे हैं ना जिंदगी दे, कितने सारे गोल्स होंदे हैं साडी जिंदगी दे, कितने सारे एजेंडास होंदे हैं साडी जिंदगी दे। इसे तरह सतगुरु जी की बाणी कहती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ तो आ है केड़ा कि एक नए किस्म का जिहड़ा मन है वो उसारिया जाए, वो बनाया जाए। क्योंकि जदों नए किस्म का मन होएगा फिर उस मन की जिहड़ी आले दुआले की दुनिया है वो भी होर किस्म की होएगी। गुरु जी आखते हैं
कि जिस तरह की भी तुसी अपने आले दुआले अपनी सिचुएशन या अपनी कंडीशन देखते हो, डू नॉट ब्लेम दैट कंडीशन एंड डू नॉट गो ऑन ट्राइंग टू चेंज दैट कंडीशन, क्योंकि वो तुसी बदल नहीं सकते। आई होप इट इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल कि मैं कई लफ्ज विच अंग्रेजी दे बोली जा रहा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है विद्या दी पढ़ाई दी, तो सब पढ़े लिखे हैं, तो उस करके जो जनरेशन है वो यंगर है और उन्होंने बहुत ही लॉजिकल ढंग दे नाल गल सुनानी पेगी। गुरु जी आखते हैं कि जिस तरह की भी किसी इंसान की कंडीशन है, साड़ी सारियां दी, किसी की कोई है, किसी की किस तरह की है, किसी की किस तरह की है, किसी की किस तरह की है, हरेक किसी की आपको अपनी अलग अलग कंडीशन। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दैट कंडीशन इज नॉट प्लेजेंट। वो कंडीशन जिहड़ी है हर इंसान चाहता है कि मैं इसनूं तब्दील कर दी। आप जी हैरान होवोगे, जो लोग इथों इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाके सैटल हो गए, तो सैटल होने तो बाद फिर वो चाहते सन कि हुण असीं कैनेडा चल जाइए। तो कैनेडा जाते सन, उत्थे जाके फिर ये सोचना शुरू कर देंगे सन कि असी यूएसए चल जाइए। जो यूएसए रहन लग जाते हैं वो फिर सोचते रहते हैं कि हुण इंडिया च इन्वेस्ट करना शुरू करिए ताकि वापस उत्थे चले जावांगे। कहण दा भाव की है कि जो भी असी करते हाँ, जिस भी असी सिचुएशन दे विच हाँ, वो सिचुएशन सिर्फ साडे अपने अंदर दी ही रिफ्लैक्शन है, साडे अंदर दी रिफ्लैक्शन है। अगर असी हुण बाहर दी उस रिफ्लैक्शन नूं तब्दील करने की कोशिश करांगे तो वो हो नहीं सकेगी, क्योंकि उसकी रूट किते होर है, ਉਹਦੀ रूट किते होर है। इस करके गुरु जी कहते हैं डोंट ट्राई टू चेंज द आउटर। अगर चेंज करना है तो इनर नू चेंज करो। और दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जिहड़ी इनर नू चेंज करन दे नाल सॉल्व ना हुंदी होवे, क्योंकि समस्या पैदा ही अंदर तो होंदी है। समस्या का जन्मदाता ही मन है, लेकिन जदों फिर बहुत समा लंघ जाता है उस समस्या दे विच मन उसका आदी हो जाता है। इस करके अज मैं की चाहना हाँ कि आप जी नाल लैके जाओ आ मैसेज, आ इंट्रोडक्शन, आ एक्सपोजर गुरु बाबा जी की पवित्र बाणी का। वो कहते हैं गुर कै शब्द बनावो ए मन। बोलो सारे जने, गुर के शब्द बनावो ए मन, 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 गुर के शब्द बनावो ए मन,
गुर के शब्द बनावो ए मन। सो की अज असीं उपदेश सुनिया, सत्संग दे विचों बेशक एक नुकता भी नाल लैके जाण नूं मिल जाए, सानू वो याद रहे, साडे अंदर उतर जाए, असीं उसनूं किसी अपनी नोटबुक दे विच नोट कर लईए कि गुरबाणी दा उपदेश आ है। समझ लो साडी जिंदगी दीयां अत्यंत उलझनां नूं दूर करन दा सानू एक सूत्र मिल गया, एक ढंग मिल गया। गुर कै शब्द बनावो ए मन। हुण पुछिए महाराज नूं, महाराज इस मन च की नुक्स है, इस मन च की कमी है, इस मन दे विच की बुराई है, इसनूं आप नया क्यों बनाना चाहते हो? नैचुरली जदों कोई चीज नई बनानी हुंदी है तो पुरानी नूं की करीदा है? आंसर दो, पुरानी नूं की करीदा है? ढा देईदा, डिमोलिश कर देईदा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुरानी दे विच ही नई नूं उसारो, ते पुरानी नूं भी नाल नाल उसारो ते नई नूं भी नाल नाल उसारो, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। जदों कोई चीज नई उसारनी है तो पुरानी नूं की करांगे? गुड बाय आख दें, पुरानी नूं डिस्कार्ड कर देंगे। और जदों डिस्कार्ड करांगे पुरानी नूं तो फिर उस दे नालों साडा जिहड़ा मोह है, अटैचमेंट है, वो भी सानू तोड़नी पेगी। गुरु जी कहते नवा मन डिवेलप करो, नवा मन उसारो। इट मीन्स ए न्यू काइंड ऑफ लाइफ। नवा मन यानी एक नए किस्म की जिंदगी। वो नए किस्म की जिंदगी दे विच गुरु जी की चाहते हैं कि असीं उसारीए, की चाहते हैं असीं उसारीए। हुण थोड़ा जिहा बाकी दे कीर्तन दे विच समय च उसदा जिक्र करना है। मन जितना खिंडिया होया होवे उतना ही कमजोर हुंदा है। जितना खिंडिया होया होवे, खिंडे दा भाव एक छोटी जी कथा आंदी है, उस दे नाल मैं अपने पॉइंट नूं होर भी क्लीयर करना चाहना कि खिंडे होए दा भाव की है। वैसे बाणी दे विच भी गुरु जी आखदे हन, ए मनुआ खिन ना टिके। एक खिन दे वास्ते भी कहंदे ए टिकदा नहीं है, आप ही कोई फैसला करदा है, फिर इसनूं अपने फैसले उत्ते आप ही डाउट होना शुरू हो जाता है। पता नहीं ये मैं सही सोच भी रहा या नहीं। ऐसा हुंदा है कि नहीं? साड़ी जिंदगी, सबना दी जिंदगी च हुंदा होएगा। कई दफा असी कोई फील्ड जिहड़ी है वो चूज करनी हुंदी है, उदों असी क्लीयर नहीं हुंदे। कंप्यूटर साइंस विच चले जावां या मैडिकल साइंस विच चले जावां या इकनॉमिक्स दे विच चले जावां, कोई आगे कुछ कह जाएगा वो प्रेरणा दे जाएगा, कोई आगे कुछ कह जाएगा वो कुछ और प्रेरणा दे जाएगा, कोई आगे कुछ कह जाएगा वो कुछ और प्रेरणा दे जाएगा। ऐसा हुंदा है या नहीं हुंदा? अगर यूएसए दे विच कीर्तन हो रहा हुंदा तो सारी संगत, सारी ऑडियंस ने रिस्पॉन्ड करना सी सिर हिला के जां हां हूं कह। वो बहुत इंटरेक्टिव सोसाइटी है। अगर चीज कोई कही जा रही है जिहड़ी वापरदी है, देन देयर शुड बी ए रिस्पॉन्स। कई दफा साडी किते मैरिज की गल चलती है, बच्चे की गल हो भी जाती है, एक दूसरे नूं मिल भी लेंदे हैं, लेकिन फिर भी मन दे विच एक छोटा जिहा सहम चलता रहिंदा है।
ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं, ऐसा चल रहा है। यानी मन की जिहड़ी दशा है, गुरु जी कहते हैं ये मनुआ खिन ना टिके, एक खिन भी नहीं टिकता, और जिहड़ा टिके ना उसका कोई विसाह हो सकता? दसो, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਰਡਰੋਬ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਟ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦ ਇਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। उसनू निकालदे मन फिर तब्दील हो जाता, नहीं अज आ नहीं अज आ पाने, करते करते सारी दी सारी वार्डरोब बिस्तर ते रख देने। लेडीज ना ज्यादा हुंदा। कहने दा भाव, पॉइंट मेरा यह है कि आ मन की कंडीशन है, और असी सारा जीवन इस कंडीशन दे नाल जी जाने, सारा जीवन गुजर जाता है। तो लैक की है? मन दे अंदर दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, और मन दे अंदर टिकाव नहीं है, मन दे अंदर एकाग्रता नहीं है। मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक जिहड़ा है कीर्तन करने दा, वो मन है। मन दे अंदर दृढ़ता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, ये खिंडिया पिया। आप सब अपने 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 अंदर नजर मार लो। कई दफा असी कोई एक्सरसाइज का प्रोग्राम कि मैं रोजाना इतनी देर जॉगिंग करनी है, वो किन्ने क दिन निभदा है? आप सारे ने शायद कभी कोशिश की होगी, किन्ने क दिन निभदा? कई दफा असी ये डिसीजन लै लेने कि मैं इतने बजे जरूर अमृत वेले उठ जाया करना, वो किन्ने क दिन निभदा? असी सब अंदर ही अंदर जानते हाँ कितने क दिन निभदा। इस तरह के कई तरह के असी फैसले करते हैं, परंतु मन के अंदर दृढ़ता ना होने के कारण संकल्प शक्ति नहीं, संकल्प शक्ति ना होने के कारण मन अति कमजोर है, बहुत कमजोर है। और कमजोर मन जिहड़ा है वो टिकदा किते भी नहीं है, और जिथे टिकाव नहीं है उथे सुख भी नहीं है, और जिहड़ी चीज टिकदी नहीं है उहदा कोई विसाह नहीं है, तुहानूं किथे ले जा सुटे। जिहड़ी चीज टिकदी नहीं उहदा विसाह नहीं, वो किथे ले जाएगा। कई दफा डोमैसटिक लाइफ च, मैरिड लाइफ दे विच एक दूसरे नूं पार्टनर्स हस्बैंड वाइफ कंप्लेंट करते हैं। हस्बैंड कहेगा वाइफ नूं यू डोंट ट्रस्ट मी, वाइफ कहेगी हस्बैंड नूं यू डोंट ट्रस्ट मी। एक दूसरे नूं कह रहे हैं कि यू डोंट ट्रस्ट मी, लेकिन असलियत यह है कि दे बोथ कैन नॉट इवन ट्रस्ट देयर ओन माइंड, forget about trusting the other person। जे अपने खुद दे मन नूं भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिस टिकाव ही नहीं है उसनूं ट्रस्ट किवें कीता जा सकता। तो गुरु महाराज की पवित्र बाणी सानू एक बहुत बड़ी सौगात देनी चाहती है, बहुत नरोआ, बहुत रिचनेस लाइफ की जिहड़ी है वो बख्शनी चाहती है। वो डिपेंडेंट है माइंड की कंडीशन के उत्ते, माइंड किस तरह का। इस करके उन्हां दा पवित्र उपदेश गुरु के द्वारा सिख ने की प्रैक्टिस करनी है, इसने अपने अंदर की स्टेट ऑफ माइंड जिहड़ी है उस पर कम करना है,
और उसनू इसने इंप्रूव करना है। एक मैं छोटी जी कहानी सुनाउण लगा सी माइंड दे रिलेटेड। एक फार्मर कणक कट्टण तो बाद कणक दा गड्ढा लैके मंडी चलिया जांदा है। नाल दे शहर दे विच मंडी है, थोड़ी दूर है, चलिया गया। दूसरे दिन उसने, बड़े पुराने समय की गल है, कणक मंडी दे विच वेच दी ते वेचण तो बाद उसनू 100 रुपए का प्रॉफिट होया। बड़ा खुश होया। उस खुशी दे विच वो फटाफट पोस्ट ऑफिस जाता है जाके कि मैं अपनी वाइफ नू टैलीग्राम दे दें। तो जाके टैलीग्राम दिंदा है, माई डियर वाइफ, आई सोल्ड द वीट एंड मेड प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज। यह उसने लिख दिता। और टैलीग्राम जो लिखते सन एक एक लफज का चार्ज पिया करता सी। जिन्हें लफज ज्यादा होणगे उन्हें चार्ज ज्यादा होएगा, जिन्हें लफज थोड़े होणगे उन्हें चार्ज घट होएगा। एक्साइटेड होके चाह दे विच उसने वो लिख दिता, माई डियर वाइफ, आई सोल्ड द वीट एंड मेड द प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज। उन्होंने सोचता है ये मन की तस्वीर रखन लगा हाँ किमें तब्दील हुंदा है। वो सोचता है कि इतने सारे रुपये मैं इत्थे लगा देंगा तो लैके की जावांगा, इन्ने सारे अखर लिखण की जरूरत की है। ये कुछ ना कुछ घटा लईए, ये कुछ ना कुछ घटा लईए ताकि पैसे बच जाएंगे। हुण की करता है, वो पढ़ता है, माई डियर वाइफ, आई सोल्ड द वीट। वो कहता उन्होंने पता ही है भी कणक वेचण गया है। शी नोज के कणक वेचण गया है। तो ये लिखण की जरूरत है कि आई सोल्ड द वीट। मैं कि उत्थे गन्ने वेचण थोड़ो आया सी। शी ऑलरेडी नोज कि मैं कणक वेचण आया सी। तो उसनू ये लिखण की लोड़ है कि आई सोल्ड द वीट। उसने ओदे उत्ते कांटा मार दिता, ये लफ्ज कट दो, पैसे बच जाएंगे। शी नोज कि मैं कणक वेचण आया, उथे कांटा मार। हुण सोचता है कि मन एकदम फुरना लियांदा है क्योंकि ये टिकाव च नहीं है, इस अंदर टिकाव नहीं है। तो मन के अंदर की ख्याल आंदा है कि देखिए शायद कुछ होर भी लफज अगर वाधू लिख चुका हाँ तो उन्होंने भी घटा लईए, बिल होर घट जाएगा। हुण देखदा हुण की घटावां। माई डियर वाइफ, कहता वाइफ कट दिने, माई डियर इज इनफ, माई डियर इज इनफ। शी नोज दैट शी इज वाइफ। मैनू उसनू दसन की लोड़ थोड़ा। माई डियर, आई सोल्ड द वीट पहले ही कट चुका सी, वाइफ कट। माई डियर वाइफ सोल्ड द वीट कटता, मेड द प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज। वो कहता उन्होंने पता ही है कि मैं जो वेचन गया तो प्रॉफिट दे ही बेचांगा, नुकसान तो थोड़ा बेचांगा। तो प्रॉफिट लिखने की लोड़ है। उन्होंने पता ही है कि अगर मैं बेचण आया तो मुनाफे ते ही बेचांगा, प्रॉफिट ते ही बेचांगा। उसने कहा यह भी अननेसेसरी लिखण की लोड़ है, मैं एवं ही इमोशनल हो रहा हाँ। उसने वो प्रॉफिट लफ्ज भी जिहड़ा सी वो भी कट, आई मेड द प्रॉफिट वो भी कट। तो बचा कि 100 रुपीज। वो सोचता है ये लिखण की जरूरत है, मैं जाके उन्हें पकड़ाना ही है ना।
थोड़े ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਕੜਾ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂ। ਆਈ ਮੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਦਾ। 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਘਟਾਵਾਂ? ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 100 ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਹੇ ਕਿ 100 ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹ 100 ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਸਿਰਫ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਡੀਅਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ। ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ? ਆ ਸੁਣੋ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। If mind is beautiful, then you are beautiful. If mind is ugly, no matter how beautiful you are, that beauty is just a deceptive thing. ਉਹ beauty ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀਆਂ 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 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸੇਗਾ। ਰੁੱਸਦੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੜੇ ਨੈਰੋ ਹਨ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੁੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਏ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ 50+ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਾਲਜਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਓ, ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਚੱਕਣ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਏ ਮਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀਏ। नए मन की उसारी अगर करन लग गए, ये डिप्रैशन, ये टेंशन, ये एंग्जाइटी, ये बोझ, ये तनाव, ये डर, ये परेशानियां पता नहीं किधर पर लगा के उड़ जाएंगी और इंसान का जीवन ऐसा हो जाएगा, जिस कम नूं हथ पाएगा उसे दे विच इसनूं सफलता मिलेगी। वो मन की शक्ति के कारण होता है। भूल चुक की खिमा, प्यार नाल इस पंक्ति नूं हुण सारे गाओ और कीर्तन की समाप्ति होंदी। मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे तू सदा रहो हर नाले सदा